दोस्तों घोड़े के नीचे की मिट्टी को उठा करके, अब वो घोड़े की लीद भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में लीद भी मिली हुई होती है। तो घोड़े के नीचे की मिट्टी को उठा करके और आप घर पे ले आए, और घर पे ला करके और आपने किसी शत्रु के घर में फेंक दिया यह मंत्र बोल करके, दोस्तों वो शत्रु बर्बाद हो जाएगा। वो शत्रु आपके ऊपर कुछ भी क्या कराएगा, वो तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। यानी कि वो इस तरह से परेशान हो जाएगा कि यार ये कौन से व्यक्ति से मैंने पंगा ले लिया, अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है। वह व्यक्ति इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ करा सके, आपसे लड़ाई झगड़ा कर सके, या फिर आपसे जबरदस्ती पैसे की डिमांड कर सके, या कोई बाहुबली बन सके। यदि कोई शत्रु बहुत ज्यादा बाहुबली बन रहा, आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया और शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान कर देना चाहते हैं, शत्रु ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति हमारी जिंदगी से हट जाए, और ये व्यक्ति जो है शत्रु जो है आपसे ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या के कारण आपका बुरा भी करना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, आपकी तरक्की रोक देना चाहता है। आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया। बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं और बॉस को भड़काते हैं, ताकि आप जो है आप कुछ भी नहीं कर पाए वहां पर कंपनी में, है ना। या फिर आप जो है अपना धंधा खोल करके बैठे हैं, अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, तो आपकी दुकान जो है चलना बंद हो गई एकदम से, और शत्रु ने सामने दुकान खोल ली, उसकी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं लेकिन आपकी दुकान बंद गई है। इसी तरह से दोस्तों यदि आपकी कोई फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री भी अचानक से बंद गई है, आपकी फैक्ट्री भी बंद हो गई है। तो ये घोड़े की मिट्टी का जो उपाय है दोस्तों, ये इतना जबरदस्त, उतना पावरफुल होता है कि आप कैसे भी शत्रु का, कैसा ही बाहुबली शत्रु हो, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे कोई भी शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु उससे निस्तनाबूद होंगे। एक भी शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ करा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही में दोस्तों देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको और भी अच्छी अच्छी बातें पता लगेगी, अच्छे अच्छे टोटके जो हम यहाँ नहीं बता पाते, इस तरह के टोटके उपाय भी आपको पता लग सकेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर मैं डाल दिया करूंगा एकदम से टोटके, छोटे मोटे टोटके। अब छोटे मोटे टोटके के लिए मैं ये इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए आपको वहां पर लिखे हुए मिल जाएंगे टोटके, ठीक है ना। तो आपको यदि चाहिए तो आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए समझिए, आपका जो शत्रु है, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रु से, और शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, शत्रु इस लायक नहीं रह रहा कि वो आप पर कुछ करा रहा है ना, वो आपकी जिंदगी जो है पूरी बर्बाद कर देना चाहता है। शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हो, यानी कि आप जो काम कर रहे थे उस काम में आप पीछे रह गए हो, क्योंकि शत्रु ने ईर्ष्या के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बीच में रोक दी है ना। झूठा कोर्ट कचरे केस करा के आपको फंसा दिया है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। कोई भी शत्रु ऐसा है जो सामने से आकर के वार करने लग जाता है, जबरदस्ती पैसे की डिमांड करने लग जाता है, आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहता है। पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कि इस व्यक्ति की ये जो मकान है, इस मकान को ही मैं हथिया लूं, ऐसा सोचते हैं पड़ोसी, इतने घटिया सोच के होते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी बहुत परेशान हो चुके हैं इन शत्रुओं के कारण, और आपको लगता है कि यार अब तो शत्रु ने मेरा जीना ही दुर्भर कर दिया है, तो ये वाला उपाय सिर्फ और आपके लिए है ना। इस उपाय को आपको मंगलवार और दोस्तों बुधवार और शनिवार के दिन करना है। उपाय बड़ा सरल है, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा कारगर है ना। सटीक उपाय है, बिल्कुल सरल है, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा इसमें, लेकिन आपका जो काम है ना वो हो जाएगा। आपके जो गुप्त शत्रु, आपके तो कोई ऊपर तांत्रिक विद्या चल रही, किसी तरह की कोई भी बाधा, भूत बाधा, किसी भी तरह की कोई बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा आपके जीवन में आ गई है, आपके घर परिवार के किसी सदस्य के जीवन में आ गई है, कोई सदस्य आपका घर का पागल हो गया है, या जबरदस्ती चीख चिल्लाहट करता है, या फिर उसके भूत आ गया, या कोई चुड़ैल आ गई है, दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से उपाय करने से वो भूत चुड़ैल भी भाग जाएंगे, और यदि आपके ऊपर भी दुष्प्रभाव हो गया है तो वो भी, उसका भी सरल समाधान आपको यहां पर मिलेगा। तो कैसे उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको घोड़े, जहां पर घोड़े बंधे रहते हैं ना, अब ये शादी ब्याह के घोड़े, अब देखो घोड़ी भी हो सकती है, घोड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके नीचे की मिट्टी जो है आपको लानी है। अब कितनी मिट्टी लाएंगे भाई, एक मुट्ठी मिट्टी ले आए, ज्यादा नहीं तो एक मुट्ठी तो ले आए मिट्टी, है ना। एक मुट्ठी से कम लाएं, वैसे तो आधी मुट्ठी लानी चाहिए आपको, बस थोड़ी सी मिट्टी हमें चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आप ले आए, कागज में बांध के उसको मिट्टी को लाएं, ठीक है। अब दोस्तों कागज में बांध के मिट्टी को लाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उस मिट्टी को ऐसे साफ करना है कि जैसे, मतलब साफ क्या करना है, जैसे सुखा देना उस मिट्टी को। यदि गीली मिट्टी आप लाएं तो उसको सुखा दे, धूप में रख दें थोड़ी देर, धूप में रखेंगे तो थोड़ी देर में सूख जाएगी वो, ठीक है, भुरभुरी हो जाएगी। अब इस मिट्टी को आपको क्या करना है, एक दोस्तों आपको लेना है कागज, ठीक है ना। एक कागज लेना है
और उसमें शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो शत्रु आपके सामने बाहुबली बन के बैठा है, तो भैया पहले तो उसका नाम लिखें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय कुमार है, तो मैं लिख दूं अजय कुमार, और उसकी माँ का नाम लिखना है तो उसकी माँ का नाम मैं ऊपर लिख दूंगा। काले कलर के पेन से लिखना है, काले कलर का ही पेन काम में लेना है, ध्यान रहे। आपको ये लाल नीला इस तरह का पेन काम में नहीं लेना, लोग उससे कर लेते हैं तो फिर टोटका नहीं होगा। तो आपको काले कलर के मार्कर से या काले कलर के पेन से ही आपको कागज पर शत्रु का नाम, शत्रु की मां का नाम लिखना है। अच्छा, यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं, है ना, तो गुप्त शत्रु यदि पीछे पड़ गए हैं तो आपको केवल वहां पर शत्रुनाश लिखना है। ध्यान रहे दोस्तों, वहां पर यदि गुप्त शत्रु है, क्योंकि शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो गुप्त शत्रु है, तो आपको केवल शत्रुनाश लिखना है। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले ये जो आपने मिट्टी ली है ना, इस मिट्टी को आपको काले कलर की पोटली बना लेनी है। एक काले कलर का कपड़ा लेना है आपको, और काले कलर के कपड़े में इस मिट्टी को आपको डाल देना है। और जो आपने शत्रु का नाम लिखा था, इस कागज को फोल्ड करना 2 बार, 2 बार फोल्ड करें। जैसे रुमाल को फोल्ड नहीं करते, उस तरह से 2 बार फोल्ड करें, और इसमें जो ये पोटली है ना, कपड़े की पोटली, इसमें इसको डाल दें मिट्टी के साथ, है ना। अब इसको काले धागे से आप बांध लें तो एक पोटली सी बन जाएगी, है ना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो बड़ा शानदार है। और महादेव बाबा का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि 1008 बार 108 बार लोग नाम लेते हैं, उनके काम हो जाते हैं, तो आपको एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें। चलिए, अब पोटली बन गई थी अपनी काली। मैंने आपको क्या बताया था, मिट्टी डालनी है उसमें, वो घोड़े की जो नीचे की मिट्टी है वो डालनी है, और आपको पोटली में बना लेनी है, और उसमें कागज में शत्रु का नाम, शत्रु की माँ का नाम या फिर शत्रुनाश लिख करके और उसको फोल्ड करके आपको इसमें डाल देना है। किसमें डालेंगे भाई, पोटली में। अब पोटली को गिठान बांधनी, बंद कर लेनी पोटली को, ठीक है ना। अब इस पोटली का क्या करना है, देखिए, इसमें शत्रु का नाम आपने लिखा था। अब इसका जाए कहीं पे ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि आपको कोई देखे नहीं। बंजर भूमि होती है ना, बंजर भूमि, वीरान भूमि, या फिर शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान भी जा सकते हैं, तो वहां चले जाएं और वहां जाकर के गड्ढा खोदें। गड्ढा खोद करके इस पोटली को वहां पे गाड़ें। पोटली को गाड़ने के बाद उस धरती को बंद करें, है ना। पोटली को गाड़े। पोटली को गाड़ते समय आपको ये बोलना है, जैसे आप पोटली रखेंगे, खड्डा करेंगे, खड्डा करने के बाद जैसे आप उस खड्डे में पोटली रखेंगे तो आपको बोलना है अपने शत्रु का नाम। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोलेंगे, तो 11 बार शत्रु का नाम बोलेंगे। लेकिन अब शत्रु नाम 11 बार बोलने के बाद आपको बोलना है इस अमुक शत्रु का नाश हो जाए। क्या बोलना है, इस अमुक शत्रु का नाश हो जाए। उसके बाद मिट्टी ढक देनी है। अब यदि मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता था, क्योंकि आपने तो उसमें जो है गुप्त शत्रु के रूप में आपने शत्रुनाश लिखा था। भाई कुछ लोग कागज में शत्रुनाश भी लिखेंगे क्योंकि उनको नहीं पता उनके शत्रु का नाम। तो आप यदि आपने ये लिखा था तो पोटली को गड्ढे में डाल करके आपको बोलना है मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो, 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 समस्त शत्रुओं का नाश हो। इस तरह से बोलना है, ठीक। उसको मिट्टी को ढक देना है। पोटली किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे आप थोड़ा ज्यादा गहरा गड्ढा खोदेंगे, मिट्टी को ढक दें। मिट्टी को ढकने के बाद दोस्तों आप आएंगे अपने घर, सीधे घर पे आएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। आपसे कोई बातचीत करता है तो नहीं करेंगे, मोबाइल फोन पर भी आपको बातचीत नहीं करनी। बस आप सीधे घर आ जाएं। घर आकर के दोस्तों आप हाथ मुंह धो लें, दातन कुल्ला कर लें। दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपको मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों कैसा लगा उपाय, अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।